रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फटाफट खबरों के सिलसिले की। पहली खबर आरजेडी से जुड़ी, जिसने एनडीए को निशाने पर लिया है। आरजेडी प्रवक्ता शिवचंद्र राम ने कहा कि पीएम मोदी के पटना दौरे से एनडीए को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। महागठबंधन 40 में से 40 सीटें जीतेगा, एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इस दौरान शिवचंद्र राम ने पीएम मोदी से विशेष पैकेज लेकर आने की मांग की। आरजेडी इन 2021 में जातीय जनगणना की कराने की बात कहकर मुद्दे को टाल रहे हैं। आरजेडी विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी क्यों नहीं करती। सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी नेता निखिल मंडल ने दिया बयान। महागठबंधन में काफी द्वंद है, कांग्रेस काफी तकलीफ में है, कभी बंगाल तो कभी यूपी घूमकर कांग्रेस को हल्का करना चाह रहा है। आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आएंगी पार्टी। बिहार के अव्वल ग्रोथ रेट पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा, जिनको बिहार पर भरोसा नहीं था उनका भरोसा अब बढ़ेगा। उद्योग लगाने के लिए सरकार ने काफी प्रयास किया है। मंत्री मदन सहनी ने बिहार में अब तक 1.5 मीट्रिक टन खाद की खरीदारी की बात कही है। उन्होंने कहा कि धान की अधिप्राप्ति काफी स्लो है। कम अधिप्राप्ति पर खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री ने कहा कि धान खरीदारी जनवरी में स्लो रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाति आधारित जनगणना का मंत्री मदन सहनी ने स्वागत किया है। सीएम नीतीश ने कल लोक संवाद में कहा कि साल 2021 की जनगणना जाति आधार पर होनी चाहिए। किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, ये मालूम होना चाहिए। मुंगेर की रहने वाली मोना दास पहले ही प्रयास में अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के 47वें जिले की सीनेटर चुनी गई हैं। मोना दास ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य के तौर पर अमेरिकी सीनेट में हिंदू धर्म ग्रंथ गीता के साथ अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मोना दास ने महिला कल्याण, सबका मान और जय हिंद और भारत माता की जय चुनावी संदेश में लोगों का समर्थन हासिल किया। मोना ने यह उपलब्धि हासिल कर न केवल देश का नाम रोशन किया, बल्कि अपने पैतृक जिला मुंगेर का भी नाम रोशन किया। 2017-18 में राज्यों की जीडीपी ग्रोथ के बहाने मामले में बिहार शीर्ष पर है, जिस पर मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि बिहार में 13 साल में आधारभूत संरचना पर काफी काम किया है। सड़क, बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। जीडीपी ग्रोथ रेट पर जेडीयू नेता श्याम रजक का बयान, काम करने वाली और बात करने वाली सरकार में यही अंतर है। जब से जेडीयू की सरकार आई है तब से काम हो रहा है। पटना मिलर हाई स्कूल मैदान में आरजेडी की ओर से कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह का आयोजन होने जा रहा है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने आज समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी पार्टी में आमंत्रित किया और कहा कि मैं चाहूंगा कि वो राष्ट्रीय जनता दल में आ जाएं। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बक्सर में पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारे खून में बसते हैं, लेकिन राम मंदिर के नाम पर दिखावा करने वाले लोगों को केवल मंदिर से मतलब है, न कि राम से। जेईई मेन के एग्जाम में मुंगेर के लाल ने कमाल कर दिया है। सुमन चंद्र ने पहले ही अटेम्प्ट में 97.48 अंक फीसदी हासिल किए हैं। सुमन मुंगेर नगर निगम के श्यामपुर के रहने वाले हैं। सुमन की सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। आरएलएसपी मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे की मौत मामले की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि पटना की सड़कों को और बेहतर बनाया जाएगा। अगले कुछ महीनों में पटना की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना में पुलिस और डिग्री कॉलेज के शिक्षकों में झड़प हुई है। शिक्षकों ने हार्डिंग रोड पर हंगामा किया। इस दौरान जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो दोनों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने जबरन टीचरों को हार्डिंग रोड से हटा दिया। दानापुर के सगुना मोड़ के पास तेज रफ्तार बेकाबू बाइक डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बगहा में गन्ना मूल्य निर्धारण और भुगतान समेत चालान की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने सूबे के गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम का पुतला दहन किया। आक्रोशित किसान एनएच 727 पर बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क मार्ग पर बैठकर विरोध जताते नजर आए। प्रखंड की लंबित योजनाओं के साथ कई मांगों को लेकर मुखिया संघ मसौड़ी प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे मुखिया संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शेखपुरा के किऊल गया रेल मार्ग पर आरएलएसपी छात्र ने एक दिन का धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दरभंगा हैदराबाद एक्सप्रेस, रक्सौल सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सासाराम में डेटा ऑपरेटर लगातार हड़ताल पर हैं। इन लोगों की हड़ताल के कारण विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कंप्यूटर कार्य लगभग ठप पड़ा है।
दरभंगा स्टेशन पर बागमती एक्सप्रेस की एक बोगी में अज्ञात शव बरामद किया गया, जिसके बाद जीआरपी को यात्रियों ने जानकारी दी। वहीं जहानाबाद के रेलवे ट्रैक से भी एक शख्स का शव बरामद किया गया। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के कबीर मठ बांध के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान नहीं हो पाई है। खबर फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को हुजूम देखने को मिला। वहां पर वैशाली से बड़ी खबर है, जहां हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बंद पड़े हैचरी फैक्ट्री में आग लग गई। आग से फैक्ट्री में सब कुछ तबाह हो गया। पिछले 4 सालों से यह फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। मोतिहारी में एक नवविवाहित महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। महिला का शव रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि महिला की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। जमुई में चकाई प्रखंड प्रमुख हेमा देवी को जान से मारने की धमकी मिली है। नक्सलियों ने चकाई प्रखंड प्रमुख हेमा देवी के घर के पास पोस्टर चस्पा किया है, जिसमें पुलिस मुखबिरों को मौत की सजा देने की धमकी दी गई है। लखीसराय में जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। टाउन थाना इलाके के वार्ड नंबर 9 के पश्चिमी कार्यानंद मोहल्ले में एक मकान में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने 2 युवती और एक युवक को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। सहरसा में ब्रांडेड दवा कंपनियों के नाम पर नकली रैपर लगाकर दवा बेचने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने नकली दवा तैयार कर बाजार में बेचने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पटना में एसटीएफ की टीम ने 2 हथियार तस्करों के हाथ गिरफ्तार किया है। तस्कर रणवीर यादव और विकास कुमार को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। सहरसा में फरार आरोपी मोहम्मद सिटिया के घर कुर्की जब्ती के लिए पहुंची पुलिस। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की। आरोपी ने 4 दिन पहले ऑटो चालक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। आरजेडी नेता हत्याकांड और मॉब लिंचिंग समेत 13 हत्याकांड में अब तक फरार चल रहे 62 आरोपियों के घर दीपनगर थाना पुलिस के तरफ से ढोल बजाकर पोस्टर चिपकाया गया, जिसके नेतृत्व सर्कल इंस्पेक्टर मदन कुमार और दीपनगर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने किया। कटिहार के इलाहाबाद बैंक में लॉकर खोलने में नाकाम रहे चोर। बीती रात अज्ञात चोरों ने बैंक की दीवार में सेंध मारकर खिड़की को तोड़ा और सीसीटीवी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पहले भी लगातार चोरों की तरफ से बैंक में चोरी की वारदात की गई। मधेपुरा स्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय परिसर में करोड़ों की लागत से छात्राओं के लिए छात्रावास बनकर तैयार है। इस छात्रावास को आगामी 26 जनवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय के छात्राओं के नाम सौंपेगा। जहानाबाद के एरकी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही जीआरपी समेत पुलिस मौके पर पहुंची। पटना सिटी के फतुहा स्थित सरिया फैक्ट्री के मालिक पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 पैकेट पटाखे बम बरामद किए। भोजपुर में एक विवाहित महिला को संतान नहीं होने के चलते ससुराल वालों ने जिंदा जलाने की कोशिश की, तभी पुलिस को भनक लग गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने विवाहिता को जलने से बचा लिया। पुलिस ने महिला को बेहोशी की हालत में चिता से बरामद किया। मधेपुरा में बैंक से फर्जी लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक सक्रिय गिरोह के सदस्य को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और बाद में पुलिस को सूचना देकर ठग को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंगेर में रुबेला का टीका लगाने के बाद निजी स्कूल की 7वीं क्लास में एक छात्र के बीमार होने का मामला सामने आया है। टीका लगाने के बाद छात्र ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती किया। पटना सिटी के एनएमसीएच में मरीजों को गुमराह करने वाले दलालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनएमसीएच के अधीक्षक ने मरीजों को यह भरोसा दिया है। एनएमसीएच ने मरीजों को दवा नहीं मिलने और जांच के लिए उन्हें बाहर भेजे जाने से नाराजगी जताई। पटना में 26 जनवरी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पुलिस जवान लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन, एसएसबी, सीआईएसएफ, बिहार पुलिस की 18 कंपनी की सलामी लेंगे। मधेपुरा के सिंहेश्वर में सुशीला दीदी स्मृति ग्रीनफील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पूर्णिया और सहरसा टीम के खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला हुआ। बिहार की बच्चियों और बच्चों को आयरन की गोली अब हर बुधवार को मुफ्त में मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने पटना में मंगलवार को साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से औरंगाबाद जिला प्रशासन ने आज मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। ये रथ जिले के हरेक प्रखंड के प्रमुख पंचायतों तक जाएगा। पटना सिटी में 90 प्रशिक्षु न्यायाधीशों के जत्था पटना साहिब के तख्त श्री हरिमंदिर गुरुद्वारे पहुंचा। यहां सभी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शन किए और मत्था टेका। सीतामढ़ी में माइक्रो कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को लोगों ने पकड़कर
उसकी जमकर धुनाई कर दी, फिर उसे एक कमरे में बंधक बना लिया और बंद कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को लोगों के कब्जे से मुक्त कराया। शेखपुरा के सदर अस्पताल में चाइल्ड हेल्थ डेथ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के जन्म के 1 महीने के अंदर हुई मौत पर चर्चा की। बेगूसराय पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर सिंघौल थाना क्षेत्र से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फतेहपुर गांव में छापेमारी की। रोहतास जिले में एक शराब की खेप मिलना जारी है। बलिहार बाजार से पुलिस ने छापामारी कर 61 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहीं मामले में 2 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। सुपौल में एसएसबी 45 बटालियन के पिपराही बॉर्डर आउट पोस्ट के जवानों ने नेपाल से कोसी नदी के रास्ते नाव में भरकर तस्करी कर ला रहे भारी मात्रा में नेपाली शराब समेत 2 तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 85,429 करोड़ का बजट पेश किया। रघुवर दास ने राज्य गठन के बाद अब तक झारखंड विधानसभा में 16 बजट पेश किए। आज सदन में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के तेवर काफी तल्ख दिखे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को सदन से बाहर कर दिया। दिनेश उरांव ने ढुल्लू महतो को आज दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी मामले को लेकर सुनवाई हुई। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोडरमा के झुमरी तलैया के ब्लॉक मैदान में जेवीएम चुनावी महासभा का ऐलान करेगी। कोडरमा ब्लॉक मैदान के इस मंच से झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी चुनावी शंखनाद करेंगे और उनके साथ इस मौके पर शरद यादव भी मौजूद रहेंगे। साहिबगंज में ग्रामीणों ने लकड़ी तस्करों को खदेड़ दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी कोदार जन्ना के पास की है। यहां लकड़ी तस्कर इलाहाबाद बैंक स्ट्रीट बगीचे से लकड़ी तस्करी कर रहे थे। झारखंड सरकार कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जिले के किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देगी। इसका फायदा जिले के 44,000 रैयत किसान भी उठा पाएंगे। गिरिडीह में ओपन कास्ट और कबरीबाद माइंस के सामने मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने ट्रांसपोर्टिंग का काम रुकवा दिया। लोकतांत्रिक जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद यादव हजारीबाग के परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सभी पार्टियों और बीजेपी के खिलाफ एक करना। हजारीबाग जिले के कोहर गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 35 साल के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपने बहन को ससुराल छोड़कर अपने घर लौट रहा था। रांची पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने रांची टाटा मुख्य मार्ग पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया। रांची के कांके रोड समेत कई इलाकों में एक बड़ी आबादी को पिछले 2 दिनों से पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। सूचना भवन के बाद मुख्य जलापूर्ति वितरण पाइप के क्षतिग्रस्त होने की वजह से पानी की सप्लाई रोक दी गई। साहिबगंज में एडीजी नीरज पूरे परिवार के साथ मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के रक्सित स्थान पूजा करने पहुंचे। जिला पुलिस ने उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ईवीएम हैकिंग पर लंदन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सर्कस करार दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस 2019 में हार का बहाना ढूंढ रही है। लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस प्रायोजित राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर लगाया साजिश रचने का आरोप। कहा शुजा कौन सा आईटी एक्सपर्ट है, मैंने कभी नाम नहीं सुना। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ईवीएम पर दोहरे मापदंड अपनाने के लिए विपक्षी दलों को घेरा है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी, केजरीवाल, अमरिंदर सिंह जब जीते तब कोई कुछ नहीं बोला। रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले लगता था कि राहुल गांधी अपना होमवर्क नहीं करते, लेकिन अब लगता है कि उनकी पूरी पार्टी ही अपना होमवर्क नहीं करती। राहुल गांधी पर निशाना जरूर साधा गया रविशंकर प्रसाद की तरफ से, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टीम ने भी इस बार लगता है कि काम नहीं किया।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सवाल किसी दल का नहीं है, लोकतंत्र बचाने का, ध्यान भटकाने की कोशिश न की जाए। अमेरिकी हैकर का दावा, 2014 के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी, हैकर ने खुद की पहचान छुपाकर लगाया आरोप। हैकर के दावे पर चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो सकती हैकिंग, कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। ईवीएम हैकिंग के आरोप पर अरुण जेटली का पलटवार, पूछा चुनाव आयोग और चुनाव में शामिल लोग गड़बड़ी में शामिल थे, यूपीए के कार्यकाल में बीजेपी की जीत मिली। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर लगाया हड़बड़ी का आरोप, कहा कांग्रेस नेता जनादेश को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम हैकिंग के आरोपों को ड्रामा बताया, कहा यह देश को बदनाम करने की साजिश है। मुंबई से बीजेपी विधायक राम कदम ने कांग्रेस पर लगाया घिनौनी राजनीति करने का आरोप, कहा यह जानकारी इतने दिन तक क्यों छिपाकर रखी गई, विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ी। एनसीपी नेता माजिद मेमन को गोपीनाथ मुंडे का नाम आने को बताया गंभीर आरोप, कहा इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। ईवीएम हैकिंग के आरोपों पर जेडीएस की मांग, कहा पिछले 15 सालों से हम बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी ने की शुरुआत। सम्मेलन में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित, भारत की विदेश नीति के साथ साथ प्रवासियों द्वारा भारत के विकास में योगदान पर बोले थे। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की, कहा 7 करोड़ फर्जी लोगों को सिस्टम से हटाया गया है जो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने में तकनीक के इस्तेमाल का जिक्र किया, कहा हमने 85% भ्रष्टाचार को खत्म किया है, सीधे खाते में ट्रांसफर की जा रही है राशि। वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कामयाब आयोजन पर पीएम मोदी ने सीएम योगी और उनकी टीम को बधाई दी, कहा काम आपने किया, पीठ मेरी थपथपाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा सीएम योगी और उनकी टीम ने कार्यक्रम को सरकारी नहीं बनने दिया, कहा प्रवासी भारतीय सम्मेलन को घर घर का कार्यक्रम बना दिया। पीएम मोदी ने कहा सभी प्रवासी भारतीयों से भारत में पर्यटन बढ़ाने की अपील की, कहा सभी प्रवासी कम से कम 5 परिवारों को भारत आने के लिए प्रेरित करें। बदलाव पर पीएम मोदी ने कहा पहले कहते थे कि भारत बदल नहीं सकता, हमने इस सोच को ही बदल दिया, दुनिया हमारे सुझावों को गंभीरता से सुन रही है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय नव भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका है, 50 देशों के मेहमान ले रहे हैं हिस्सा। यूनेस्को में कुंभ को पहली बार वैश्विक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया, कहा कुंभ भारतीय परंपराओं का दर्शन है। सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा काशी का निर्माण खुद ब्रह्मा ने किया है, देश विदेश के कई लेखकों ने वाराणसी के इतिहास और परंपराओं का उल्लेख किया। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम इलाके में बस और ट्रक आपस में भिड़े, एक्सीडेंट में 26 लोगों की मौत हुई, 14 लोग घायल। स्पेन के मैड्रिड में उबर टैक्सियों की हड़ताल, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के लिए नियम बनाने की मांग। अमेरिका के कोलोराडो में मां से बिछड़े 2 पोलर बियर को नए घर में पहुंचाया गया, ट्रेन हादसे में मां की मौत के बाद अकेले हो गए थे, सेहतमंद हैं दोनों बच्चे। आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स 2018 में भारतीय क्रिकेटर्स की धूम, आईसीसी की टेस्ट और ओडीआई टीम के कप्तान के अलावा क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने विराट कोहली। आईसीसी ने 2018 की वनडे टीम में विराट और बुमराह के अलावा 2 और भारतीयों को किया शामिल, ओपनर रोहित शर्मा के अलावा स्पिनर कुलदीप यादव को भी मिली जगह। आईसीसी ने अपनी 2018 की टेस्ट टीम में ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को भी दी जगह। ऋषभ पंत ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में बनाए थे शतक। ऋषभ पंत को आईसीसी ने 2018 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, बतौर विकेटकीपर एक टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने का भी रिकॉर्ड ऋषभ ने बनाया था। न्यूजीलैंड में कल से शुरू होगी 5 मैचों की वनडे सीरीज, नेपियर में टीम इंडिया और मेजबान न्यूजीलैंड के तरफ से नेट्स में पसीना बहाया गया। नेपियर के मैदान पर 10 सालों से टीम इंडिया ने नहीं दर्ज की है कोई जीत, जहां खेले कुल 6 वनडे मैचों में से भारत को न्यूजीलैंड ने 4 मैचों में मात दी है। अपनी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को लेकर उत्साहित हैं कंगना रनौत। उन्होंने कहा फिल्म देखकर सवाल उठाने वाले खुद शांत हो जाएंगे।
एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म करने को तैयार है अंकिता लोखंडे। एक इंटरव्यू में कहा, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, बारिश, बर्फ और ओलों के कॉकटेल ने एक बार फिर से सर्दी को वापस कर दिया है।